हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूँ। भाई आज का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड था। इस तरीके की मार्केट में पैसे बचाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पूरा रेंज बाउंड हो गया था। जहाँ से ओपन हुआ वहीं जिग जैग कर रहा था, कोई मूवमेंट थी नहीं। एक मूवमेंट मिला था, उसमें भी वो पकड़ नहीं पाया होगा कोई भी, क्योंकि जब तक तुम ऑर्डर डालने की कोशिश करोगे तब तक वो उसी रेट पे आ गया था। तो मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूँ। ये मेरा जीरोधा का है, वो धन का था जो मैं अपना चार्ट देखने के लिए यूज करता हूँ। उस पर कोई ट्रेड नहीं करता। ये मेरा आज का है। आज मैंने वॉच करा शुरुआत में। मॉर्निंग में मैं ट्रेड करने के बिल्कुल मूड में था नहीं, बस वॉच कर रहा था उसे। लेकिन मैंने 10:54 पे मैंने 52,500 की पुट लिया था। 10:54 पे लिया था मैंने। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या लॉजिक था। 10:54 पे ये वाली इसी कैंडल में कहीं लिया होएगा। ये वाली जो कैंडल है, ये तुम्हारा ये वाला, इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, क्यों लिया था, उसका क्या रीज़न था उसके पीछे, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मूवमेंट दे ही नहीं रहा था मार्केट। हालांकि देखने में तो इस तरीके से लगेगा कि मार्केट नीचे गया है, अच्छा पैसा बना होगा, लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। आज मैंने केवल एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करा और 3 बार एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करा है, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। बस ऐसे ही आज टाइम पास करा, क्योंकि वो मूवमेंट दे ही नहीं रहा था। तो मैं आपको ये वाला लॉजिक दिखाता हूँ। 10:54 वाला, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये था, ये यहाँ रुक रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ 52,500 के आसपास। और इसमें दो चीज़ थी। एक तो 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था। और फिर यहाँ से मतलब मार्केट जाता ऊपर तो बहुत फास्ट निकलता, लेकिन ये था, ये यहाँ कई कैंडल से रुका हुआ था। और ये मूवमेंट मतलब यहाँ से कर रहा था। ये वाली बड़ी कैंडल थी 9:45 वाली, जो कैंडल है 9:50 वाली। फिर उसके बाद पूरा रिवर्स हो गया था। ये वाला कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ बायर एक्टिव हो गया था, लेकिन इसके बाद ये यहीं रुकने लग गया था 500 के आसपास। तो मुझे ये था कि अगर इसे इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं, तो मैंने वो ट्रेड लिया था। फिर 52,500 की पुट 10:54 कुछ सेकंड पे लिया था, और ये 114 के रेट पे लिया था, 15 क्वांटिटी। ठीक, तो ये ऊपर तो जा नहीं रहा था, लेकिन उसमें प्रीमियम डिके हो रहा था। अब प्रीमियम डिके हो रहा था तो 11:06 पे मैंने 15 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था मैं, यानी कि एवरेज कर लिया था मैंने उसी स्ट्राइक प्राइस में 96 रुपये 95 पैसे पे। तो मेरा क्वांटिटी 30 हो गया था, 30 क्वांटिटी हो गया था। तो और ये मैंने 11:48 पे सेल कर दिया है 112 के रेट पे, पूरा क्वांटिटी 30 क्वांटिटी। तो इसमें मुझे कुछ पैसा वैसा तो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ठीक था कि हाँ ट्रेड कर लिया था। तो उसके बाद में फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया था 12:01 पे लिया था, और ये भी पुट था 12:01 पे, ये वाला। और मैंने लिया क्यों था, ये वाली जो था, ये वाला जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था, तो मुझे ये था कि 52,400 को तोड़ देगा। ये जब ये वाली कैंडल बनी थी 12 बजे वाली, तो ये 12:05 वाली है। 12 बजे जब दिखा रहा तो ये 12:05 पे क्लोज हो रही है। तो इसी को मैंने लगा कि ये रेड कैंडल बना रहा है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, तो ये नीचे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये यहीं से सपोर्ट लिया और फिर ये चला गया था ऊपर। ठीक है, तो फिर ये जिग जैग इधर ही करता रहा, लेकिन मुझे इसमें भी प्रीमियम में कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला। मैंने 30 क्वांटिटी बाय करा था 115.72 के रेट पे, और ये मैंने बेच दिया था 12:03 पे ही बेच दिया था 120 रुपये 85 पैसे पे। तो कितना 6 पॉइंट का मूव मिला था मुझे, 6 पॉइंट में पकड़ पाया था।
तो ये था कि हाँ ठीक है। फिर मैं ट्रेड करना चाह नहीं रहा था, मैं सोचा कि अब ये मार्केट रेंज बाउंड जो हो रहा है तो ये फंसा ही लेगा, और लास्ट में मैं फंस भी गया था लेकिन बच गया। ये 13:25 पे फिर मैंने वही 500 की पुट में ही ट्रेड करा था, 52,500 की, 13:25। अब 13:25 का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये वाली कैंडल होगी जो 13:20 वाली है, ये 25 पे ख़त्म होगी, तो इस वाली कैंडल पे मैंने लिया था। ये बहुत बड़ी कैंडल थी और ये इस वाली रेंज को तोड़ा था, 52,425 की रेंज, ये वाली जो जहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, तो इसने इस वाली रेंज को तोड़ा था। तो मैं इसी का वेट कर रहा था। जब इसने इसको तोड़ा तो मैं सोचा कि ये निकल जाएगा अब नीचे, लेकिन ये नीचे निकलने के बजाय ये फंस गया, क्योंकि ये वाली जो 13:25 वाली जो कैंडल है ना, इसमें 1 ही मिनट में मूव मिला था। मैंने ये 124.90 पे लिया था 30 क्वांटिटी, और ये वन वे में 160 रुपये तक गया था। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीमियम के चार्ट पे, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि वो इतना फास्ट गया था ना। मैं जब तक ऑर्डर डालता तब तक वो उसी रेट पे आ गया था, और जब इतना मूव देख चुका था मैं 40 पॉइंट के आसपास, 35-40 पॉइंट का मूव मैं देख चुका था, तो मैं उसका वेट करने लगा। अब वेट करने लगा तो ये फिर यहीं जिग जैग करने लगा और इसी रेंज में ये घूम गया, ये रेंज बाउंड हो गया था। तो मैं पूरा जो भी मैंने सुबह प्रॉफिट बनाया था वो सारा लॉस में आ गया था, और मैं 500-550 रुपये के और लॉस में ही आ गया था उस प्रॉफिट को ख़त्म करने के बाद भी। फिर भी ये वाली फिर ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये मैंने खींचा था ट्रेंड लाइन, ठीक है, कि इसको तोड़ेगा, और ये वाला जो लेवल था 52,380 के आसपास, कि इस लेवल को तोड़ेगा तो एक मूव देगा। तो इस लेवल को तोड़ा भी था इसने, ये इस जगह पे तोड़ने के बाद में ये बड़ा फास्ट निकल के नहीं जा रहा था, प्रीमियम बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा था। तो मुझे ये रियलाइज होने लगा कि ये बढ़ेगा नहीं इतनी आसानी से। तो ये मैंने 130.77 पे निकाल दिया था, ये 142 के आसपास तक गया था उसी वन वे में। तो वन गो गया था ये 142 के आसपास, लेकिन मुझे कुछ लगा कि ये इतना आसानी से बढ़ नहीं रहा है इसमें प्रीमियम, क्योंकि जब यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस कटे हैं तो ये फास्ट मूव करना चाहिए था, लेकिन वो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे और ये इंडेक्स का चार्ट नीचे आ रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने ये बुक कर लिया था। और देखो फिर मैंने सही ही करा बुक करके, क्योंकि ये 52,333 से ही सपोर्ट लेके ये देखो 5 मिनट की कैंडल ने पूरा मूव, जो डाउन मूव था वो पूरा कवर कर लिया। तो ये वाला उसका वो था लॉजिक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूँ, 52,500 का, 52,500 का ये वाला चार्ट, ये देखो। मैंने ट्रेड लिया था 10:54 पे। मैं 1 मिनट पे दिखाऊंगा पहले आपको। ये वाली कैंडल रही होगी 10:54 कुछ सेकंड थी, तो ये वाली थी, ठीक है। अब ये मैंने बुक भी कहाँ कर लिया था, 11:48 पे फिर मैंने बुक करा था, ठीक है। तो ये मैंने यहीं कहीं लिया था, और फिर मैंने एवरेज करा था 11:06 पे। अब 11:06 कहाँ हो रहा है, ये इधर कहीं 11:06 पे ये वाला एवरेज हो रहा है, इधर इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे मैंने इधर एवरेज कर लिया था। अब देखो जिस मैं मूव की बात कर रहा था ये कि 160 तक गया था, तो वो क्यों नहीं मैं पकड़ पाया था। ये वही वाला कैंडल है, ये वाली 1 मिनट की, ये देखो ये कितने की, अगर ये 102 मतलब 100 रुपये से लगाते हैं, 100 रुपये से ये कहाँ तक गई थी, 145 तक, यानी कि ये वन वे गया था। लेकिन मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया इस वाली कैंडल पे, क्योंकि ये जैसे ही गया तो थोड़ा सा वेट करेगा कोई भी, जब इतनी फास्ट निकल के गया है। तो मैं जैसे ही फास्ट करने लगा, फिर मैंने बोला ये नीचे आ रहा है। अब नीचे आते आते ये फिर आ गया था इधर ही कहीं, तो फिर मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया था 112
के रेट पे मैंने बुक कर लिया था। ये यहीं कहीं इधर ही इस वाली कैंडल में मैंने कहीं बुक कर लिया था 112 पे। फिर मैंने 12:01 पे लिया था। अब 12:01 का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। ये वाली कैंडल, ये सुपर ट्रेंड आ रहा था ये वाला। जब इसने ये हैमर बनाया ना, हैमर, तो मैंने इस हैमर को देखते हुए लिया था। ये हैमर को देखते हुए लिया था, लेकिन ये बढ़ा तो था, लेकिन मैं इतनी जल्दी से बुक करा नहीं कि मुझे लगा कि अब तो ये जाएगा, क्योंकि उस रेंज को तोड़ रहा है। लेकिन रेंज तोड़ने के बाद में फिर ये इधर ही आ गया था दोबारा रिटर्न करके। तो ये मैंने भी फिर उसमें कुछ ज़्यादा 6 पॉइंट बुक करे थे। 12:03 पे मैंने बुक कर लिया था ये वाली 12:03 पे, क्योंकि ये गई तो 125 तक थी, लेकिन ये फिर रिवर्स कर रहा था, तो ये मैंने 112 पे कर लिया था बुक, 120 पे सॉरी, ये वाली कैंडल पे। उसके बाद में फिर मैंने ट्रेड लिया है 13:25 पे। तो मैं 13:25 का लॉजिक समझाता हूँ आपको। ये वाली कैंडल है, ये वाली देखो, यहाँ भी मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था, क्योंकि ये तो बिल्कुल सुपर फास्ट गया था। मैंने लिया था ये 124.90 पे। जैसे ही मैंने ट्रेड डाला, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 124 से, फिर ये 160 तक गया था, लेकिन मैं यहाँ बुक कर ही नहीं पाया और मैं इधर ही कहीं फंस गया था। फिर अब मैं निकला हूँ कहीं इसके आसपास 14:33 पे फिर मैं निकला हूँ। ये मैंने देखो कितना वेट करा है, 14:33 पे, ये 32-33 इस वाली कैंडल पे मैं निकला हूँ। फिर मैंने कितना लंबे टाइम फिर ये वाला ट्रेड चला। तो ये वाला था। ऐसे मार्केट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितने 5-5 6-6 पॉइंट लेके मैं निकल गया था। तो इसलिए ऐसे मार्केट में थोड़ा सावधान ही रहो। ये मेरी ऑर्डर बुक है आज की, ये देख सकते हो पूरा, जो मैंने बता भी दिया हूँ कि इतने बजे मैंने लिया है। और ये मेरा प्रॉफिट है ये। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं, इसमें से 150 पौने 200 रुपये के आसपास तो ब्रोकर चार्ज ही लग जाएगा, क्योंकि मैंने 3 बार बाय सेल करा है, 7 ऑर्डर लगे हैं मेरे। तो इसमें कुछ बनेगा तो है नहीं, बस ये है कि हाँ लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसे मार्केट में देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या करोगे। तो ये वाले। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, शेयर कर दिया करो। और मैं 1-2 दिन में कैंडल के ऊपर और वीडियो बनाना शुरू करूँगा, तो उसमें अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। और अगर कोई कुछ समझ में ना आता हो तो भाई कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं उसे डिस्क्राइब कर दिया करूँगा, बता दिया करूँगा मैं आप लोगों को। और अगर ये भाई सुपर ट्रेंड को मैं बहुत यूज करता हूँ, और मैं बहुत मोस्टली ट्रेड सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज पर ही लेता हूँ। और मैं प्राइस एक्शन को भी फॉलो करता हूँ उसके साथ साथ, तो मुझे अच्छा वो मिल जाता है, उससे हेल्प मिल जाती है इनसे, इंडिकेटर से। और ये वाला इंडिकेटर आप देख भी सकते हो सुपर ट्रेंड कि ये देखो, ये यहीं से रिवर्स कर गया था। ये वाला भी देख सकते हो, ये यहीं से। अब बाइंग के लिए भी देख सकते हो कि कहाँ बाय आता है। जहाँ बाय का सिग्नल देगा वो बड़ा अच्छा देता है। ये देखो, ये यहाँ दिया था, ठीक है ना, और बहुत अच्छा मूव मिला था फिर। लेकिन मैंने कल ट्रेड तो करा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि थोड़ा फ़ोन की भी समस्या है। ठीक है, तो भाई ये मेरी आज की ट्रेड थी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।